अभी यहाँ पे रह रही हूँ। मुझे यहाँ पे 15-20 दिन हो गए हैं। मालकिन है वो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं थी करती है, घर वालों से बात नहीं था करने देती और मैं काफ़ी मजबूर होकर वहाँ पे काम कर रही थी। ना मुझे खाने के लिए दिया जाता था, मेरे साथ बहुत बुरा सलूक होता था और उसका जो हस्बैंड था वो बुरी नज़र रखता था मुझ पे, मुझे टॉर्चर भी करता था कि मैं ऐसा बिल्कुल कदम नहीं उठाऊँगी, मैं भूखी मर जाऊँगी, लेकिन ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन वो मेरी जो स्टेप मदर है उसने मुझे बोला कि तुमने एक बंदे के साथ जाना है, उसके साथ रात रहना है। तो मैं उसके बाद समझ गई कि मुझे किस रास्ते पे चलाना चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत और आप देख रहे हैं अमन पाकिस्तान। आज हमारे साथ 18 साल नाहिल मौजूद हैं, जो घर से भी बेघर हो गई, कहीं पे काम कर रही थी, वहाँ से भी निकल आई हैं। अभी यहाँ पे रेलवे पे रह रही हैं, डिब्बे में रह रही हैं, कभी उसके नीचे रह रही हैं। आइए जानते हैं किस वजह से ऐसे इनके ऊपर हालात आ गए हैं कि आज ये घर से बेघर हैं और एक ट्रेन के डिब्बे में रह रही हैं ये। यहीं पे किस तरह से गुज़र बसर कर रही हैं अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन, बताइएगा कि आपके माँ-बाप किधर हैं? आपका घर किधर है? आपने जो सारी बताया हमें, वो क्या मामला तो बने, किस तरह से बताएँ ज़रा? जी, मैं मुल्तान से हूँ और मेरी मम्मा जो हैं वो फ़ौत हो गई। मैं यहाँ पे लाहौर काम करने आई हुई थी। यहाँ पे जिधर मैं काम करती थी वहाँ पे मैंने 2.5 साल काम किया, फिर उसके बाद काम करने के बाद मैं घर वापस गई। दरअसल मेरी शुरू से जो कहानी है ना वो ऐसे है कि मैं मुल्तान में रहती थी, मेरी मम्मा भी थी, मेरे बाबा भी थे और हमारे घर के हालात नहीं थे कुछ ठीक है, जिनकी वजह से मेरे माँ-बाप ने फ़ैसला किया कि वो मुझे कहीं पे भेजें काम करने के लिए और मैं तब 16 साल की थी जब मुझे काम करने के लिए भेजा गया लाहौर में और मैंने काम किया है 2.5 साल और मैं जहाँ पे काम करती हूँ वहाँ पे जो वो है मालकिन है वो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं थी करती है, घर वालों से बात नहीं था करने देती और मैं काफ़ी मजबूर होकर वहाँ पे काम कर रही थी। ना मुझे खाने के लिए दिया जाता था, मेरे साथ बहुत बुरा सलूक होता था और उसका जो हस्बैंड था वो बुरी नज़र रखता था मुझ पे, मुझे टॉर्चर भी करता था और मैं काफ़ी मजबूर थी, वहाँ पे मजबूरी के नाम पे काम कर रही थी और जो मेरे मम्मा-पापा हैं उनको वो सैलरी भेजती थी मुझे। उन्हें उनका हस्बैंड को ये ख़्याल नहीं था कि छोटी-सी बच्ची है, बेटियों की उम्र की है, तो वो उसके साथ इस तरह से कर रहा है और मालकन जो है, उसे भी ख़्याल नहीं था कि इसके माँ-बाप की ये सिचुएशन है कि उन्होंने अपनी बेटी को दूसरे शहर भेज दिया हुआ है। तो आपका मियाँ-बीवी दोनों ही ख़्याल करते हैं? नहीं, उन्होंने नहीं रखा, मुझे नहीं पता इस बात का कि शायद उनके पास औलाद नहीं थी जिनकी वजह से वो ऐसे कर रहे थे। मतलब उन्हें वो बच्चों का एहसास नहीं था किस तरह से पालते हैं, किस तरह से रखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो और आगे आप फिर अब वहाँ से निकल आई हैं, वापस आप घर क्यों नहीं गई? जी, मैं घर गई थी तब मेरी मेरी मम्मा फ़ौत हो गई जब मैं काम यहाँ पे कर रही थी। तो मैंने इनकी काफ़ी मुझे जाने दो, मैंने जाना है मैंने अपनी माँ के पास, लेकिन उन्होंने नहीं जाने दिया। फिर उसके बाद मैं वहाँ से मैंने फ़ैसला किया कि मैंने जाना है। जिन्होंने मुझे काम के लिए रखवाया था वो एक अंकल थे और उन्होंने रखवाया था, वो आए एक दिन उधर, तो उन्होंने जो उधर मेरी मालकिन थी उन्होंने बताया कि ये लड़की काम करती। तो मैंने भी उनको बताया कि ये मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैंने घर जाना है, मैंने रिक्वेस्ट की, वो मान गए। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे घर आई और मैंने अपनी मुझे नहीं था पता कि वहाँ जैसे मैं गई थी वैसे ही हालात होंगे। मैं जब घर में गई सारा सुनसान था क्योंकि मेरी मामा तो फ़ौत हो गई थी और मेरे बाबा ने दूसरी शादी कर ली थी, स्टेप मदर थी और वो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं थे करती। उन्होंने देखा, मेरी मम्मा ने, जो स्टेप मदर है उसने देखा कि भई जवान है, मैं इसका फ़ायदा उठाती हूँ। तो उन्होंने फ़ैसला मुझे नहीं पता था मेरे बारे में क्या सोचती थी, क्या नहीं। बस मुझे इतना पता है कि वो मेरे बारे में गंदा ही कुछ सोचती थी। तो मेरे बाबा भी जो थे मुझे देख के खुश नहीं थे हुए। जैसे होता है ना कि बाप बेटी को देख के खुश होता है कि 2.5 साल के उन्हें बाद ये आई। था कि बेटी आ गई, अब हम दोनों के दरमियान में खलल पैदा हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल यही होगा और मैं काफ़ी रोई उधर। मैंने पता नहीं, फिर भी मैं 10-15 दिन उधर रही, मैं काफ़ी रो के मैंने वो दिन निकाले। फिर उसके बाद जो मेरी स्टेप मदर थी वो भी मुझे खाना नहीं थी देती, मेरे बहुत बुरे हालात थे मुझ पे। मतलब वो गलत साइड पे आपको ले जाना चाह रही थी और आप वो ऐसा करना नहीं चाह रही थी। जी, बिल्कुल, क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल कदम नहीं उठाऊँगी, मैं भूखी मर जाऊँगी, लेकिन ऐसा नहीं करूँगी। फिर एक दिन वो मेरी जो स्टेप मदर है उसने मुझे बोला कि तुमने एक बंदे के साथ जाना है, उसके साथ रात रहना है। तो मैं उसके बाद समझ गई कि मुझे किस रास्ते पे चलाना चाह रही है, ये क्या जानती है मेरे बारे में। तो उसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि मैंने यहाँ पे नहीं रहना। तो आपने अपने बाप को नहीं बताया कि ये जो माँ है, सौतेली माँ है, वो किसी इन बंदे के साथ कह रही है कि रात को जाओ, रात वहाँ पे गुजारो? मेरा बाप भी मेरे साथ रूड बिहेव करता था। मतलब कि आपके बाप को आपकी माँ ने अपने साथ मिला लिया था, उनको आप जो बताती थी वो सुनते नहीं थे, समझते नहीं थे, बस आपकी माँ की। बिल्कुल ऐसे ही था
और फिर उसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि मैंने यहाँ पे नहीं रहना, और मैंने साफ़ मना कर दिया कि मैं ऐसे ऐसे नहीं करूँगी, मैं मर जाऊँगी। तो उसने वो कहती तेरी हमें ज़रूरत नहीं है, तू यहाँ से चली जा। फिर उसके बाद मैंने रात को उसके पैसे निकाले अपनी माँ के, तो निकाल के फिर मैं सुबह 3 बजे निकल आई हूँ। तो निकल के आगे कहाँ गई, अभी कहाँ पे रह रही हैं? मैं अभी यहाँ पे रह रही हूँ। और मतलब ये आपका बिस्तर है? जी, और मुझे यहाँ पे 15-20 दिन हो गए हैं। तो यहाँ पे खाना पीना, कपड़े, सारा कुछ किस तरह से सारा मैनेज? मैं जो उसके पैसे निकाल के लाई थी उसी से मैंने गुज़ारा किया, लेकिन अभी वो ख़त्म हो गए हैं, 3-4 दिन हो गए हैं। अभी मैं फिर वैसे ही भूखी फिर रही हूँ। तो खाना तो आपको पता है कि खाना खाए बगैर तो इंसान गुजारा कर ही नहीं सकता, जिंदा ही नहीं रह सकता। तो किस तरह से सारा कुछ चल रहा है? यहाँ पे ना स्टेशन है, तो यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, तो अगर मैं मांग लूँ तो वो मुझे दे भी देते हैं। वैसे भी तरसा ही जाता है कुछ लोगों को, तो वो दे जाते होते हैं। फिर मैं एक वक्त का खा लेती हूँ, फिर मैं यही सोचती हूँ कि पता नहीं अब खाना खाना है, मुझे मिलना है कि नहीं मिलना। मतलब बस कि एक वक्त का खा लिया और अगले वक्त का पता नहीं है मिलता है या नहीं मिलता। हाँ जी, ऐसे ही है। फिर उसके बाद ऐसे ही फिर रो रो के गुजार लेती हूँ, क्या करूँ, लड़की हूँ। तो आपको माँ बाप की याद नहीं आती कहाँ पे आपका अपना घर था, या अब आराम से बिस्तर पे रहती थी और यहाँ पे ज़मीन के ऊपर हमने तोड़े बिछाए हैं, ये पीछे गर्मी होती है, यहाँ पे खड़े हो गए, क्या हाल हो गया, हवा भी नहीं है। तो किस तरह से सारा कुछ, डर नहीं लगता रात को यहाँ पे? लगता है बहुत, लेकिन मजबूरी है। माँ बाप की याद नहीं आती मुझे, लेकिन मेरी जो माँ थी ना उसकी याद आती है, क्योंकि वो जो थी ना, अगर वो आज होती तो मुझे आज ऐसे नहीं होना। तो अभी आप क्या चाहती हैं, हमारे जो नाज़रीन हैं, देखने वाले हैं, वो आपके लिए क्या कर सकते हैं? आप क्या चाहती हैं, कहाँ जाना चाहती हैं? आपकी 18 साल उम्र है, ना आपके पास आईडी कार्ड है, ना आपके पास फ़ोन है। तो अगर कोई, किस तरह से सर क्या चाहती हैं? बस मैं यही चाहती हूँ कि मुझे एक छत मिल जाए रहने के लिए, जिसमें मैं सुकून से रह सकूँ, और 2 वक्त की खाने की रोटी मिल जाए। बस मेरे लिए यही काफ़ी है। यहाँ पे मच्छर भी होता है रात को, डर भी काफ़ी लगता है, पंखा भी नहीं होता, और ज़ाहिर सी बात आजकल के जो हालात हैं वो भी ठीक नहीं हैं। तो बहुत डरती हूँ मैं रात को, लेकिन फिर भी गुजारे के लिए मैं रहती हूँ यहाँ पे। जी, तो नाज़रीन, आपने बहन की कहानी सुनी है कि किस तरह से इनके साथ जुल्म हुआ है। जहाँ पे काम करने के लिए गई, वहाँ पे भी ऐसे ही जुल्म हुआ है। अब ये ट्रेन है, उसके नीचे रह रही हैं, तोड़े बिछाए हुए हैं इन्होंने। तो नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। जितने भी नाज़रीन हैं, जो हो सके इनको छत दे सकता है वो इनको छत दे, जो खाना देना चाहता है वो खाना दें। अगर हमारे नाज़रीन देखने वाले आपकी हेल्प करना चाहें तो किस तरह से करें? कोई आपके पास आईडी कार्ड वगैरह, या कोई आपका फ़ोन वगैरह कोई छोटा-मोटा? मेरे पास आईडी कार्ड भी नहीं है, और मेरे पास एक छोटा फ़ोन था, और वो मैंने बेच दी है हालातों की वजह से। तो अब भी मैं यहीं पे होती हूँ। अगर आप यहाँ पे हेल्प करना चाहते हैं यहाँ पे कर दें, अगर नहीं तो फिर आपके साथ मैं आपके सहारे पे हूँ अब। जी, तो नाज़रीन, आपने देखा, ना इनके पास फ़ोन है, ना इनके पास आईडी कार्ड है। जो भी इनकी हेल्प करना चाहता है, खुद आके भी हेल्प कर सकता है, हमारे थ्रू भी कर सकता है। हम यहाँ पे इनके पास आ जाएँगे, आपकी जो भी अमानत होगी वो हम इन तक पहुँचा देंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।